वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ वेबिनार के वेबकास्ट के दौरान एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि हाउ टू बी पीसफुल व्हेन यू नो समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग। कुछ गलत हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम हमारे अंतर में शांति कैसे बनाए रखें। यह प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह प्रश्न को सराहना चाहिए। कुछ प्रश्नों का उद्भव जिज्ञासा में से होता है और उसके उत्तर हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कुछ प्रश्नों का उद्भव अहंकार से होता है और उसके उत्तर हमारे अहंकार को ही पोषित करते हैं। और कुछ प्रश्नों का उद्भव भावनाओं में से, संवेदनाओं में से होता है और ऐसे प्रश्न का उत्तर हमारे हृदय को संवेदनाओं से भरता है। यह प्रश्न एक तीसरे प्रकार का प्रश्न है। यह प्रश्न संवेदना में से उठा गया प्रश्न है। इसीलिए यह प्रश्न उतना ही विशिष्ट है जितना उसका जवाब विशिष्ट है। यहाँ पर प्रश्न ऐसा पूछा गया कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो हमें अशांत कर देती है। उस समय वैसी परिस्थितियों में हम हमारे मन में शांति कैसे बनाए सके। इस प्रश्न का उत्तर इन्फॉर्मेटिव यानी कि माहिती प्रदायक शायद नहीं है, मगर निश्चित रूप से यह प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक है। यह उत्तर को केवल सुनना नहीं है, मगर उस पर विचार करना है और उसके अनुसार हमें हमारा जीवन बनाना है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यह पुस्तक के लेखक स्टीवन कवी ने उस पुस्तक में एक बहुत ही अच्छी बात बताई, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न वह ऐसी चीज़ों का समूह है जिसके बारे में हम उसकी परवाह तो कर सकते हैं, मगर उसके बारे में कोई सुधार नहीं कर सकते। जबकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यह ऐसी चीज़ों का समूह है जिसकी हम परवाह भी करते हैं और उसमें हम परिवर्तन भी ला सकते हैं। जब भी हम हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करें जो परिस्थिति हमें अशांति दे, तब हमें यह विचार करना है कि यह परिस्थिति हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में है या हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। यह परिस्थिति में हम कोई सुधार कर सकते हैं या इस परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते। और यह प्रश्न के जवाब में हमें मिल जाता है कि यह परिस्थिति का हमें स्वीकार करना है या इस परिस्थिति को सुधार करना है। यदि हम उस पर सुधार नहीं कर सकते तो उसका स्वीकार करना है, और यदि हम स्वीकार करके सुधार कर सकते हैं तो उसके लिए हमें पुरुष प्रयत्न करना है, उसके लिए हमें परिश्रम करना है और वह परिस्थिति को बदलने का पुरुषार्थ भी करना है। विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय में 8वीं सदी में एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए। उनका नाम था शांतिदेव। शांतिदेव ने कुछ ऐसी ही बात हमें बताई थी। उन्होंने कहा कि यदि हमारे जीवन में कोई प्रश्न है और वह प्रश्न का समाधान यदि हमारे पास है, तो वह प्रश्न से चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। और यदि यह प्रश्न के समाधान उसके बारे में हम यदि कुछ नहीं जानते और उसके बारे में हम यदि कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में चिंतित होने का कोई फायदा भी नहीं है। इस तरह से हमें अंतर्दृष्टि करना है। यह परिस्थिति, यह प्रश्न, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो उसका स्वीकार ही करना है। मगर ऐसी परिस्थितियों की स्वीकृति, यह बात बोलने में जितनी आसान है उतनी ही अनुभव में और आचरण में लानी कठिन है। ऐसी परिस्थितियों का स्वीकार करना वह शायद हमारे बस की बात ही नहीं है। उसके लिए एक ही उपाय है, भगवान से प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना ही हमारा एकमात्र उपाय ऐसी परिस्थितियों की स्वीकृति के बारे में होता है। सेरेनिटी प्रेयर में ऐसी ही बात बताई गई। उसमें बताया गया कि गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज एंड गिव मी करेज टू चेंज द थिंग्स विच आई कैन एंड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस। भगवान से प्रार्थना करते हुए यहाँ पर ऐसा बताया गया कि जो परिस्थिति हम बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करने की हिम्मत दे, जो परिस्थिति हम बदल सकते हैं उसको बदलने की हिम्मत हमें दे, और हमें ज्ञान दे, हमें प्रज्ञा दे, हमें विजडम दे कि इन दोनों परिस्थितियों में हम अंतर क्या है वह पहचान सके। तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना यह एकमात्र उपाय है ऐसी कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करने का। और एक दूसरा उपाय जो आध्यात्मिक है मगर उतना ही व्यावहारिक है, वह है भगवान को सर्वकर्ता हर्ता समझना।
इस दुनिया में जो भी होता है वह सभी करने वाले भगवान है, और भगवान जो भी करते हैं वह हमारे अच्छे के लिए करते हैं। यदि ऐसा विचार हम रखते हैं तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रश्न चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, मगर वह प्रश्न और वह परिस्थिति हमें अशांत नहीं कर सकती। वैसी कठिन परिस्थितियों में भी हम हमारे मन की स्थिरता बनाए रखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है, भगवान को कर्ता समझना है और परिस्थिति का स्वीकार करना है।